This is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 12th क्लास इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन लेसन नंबर 5 जिसका नाम है एन एपिथाफ। पोएट्री सेक्शन में 10 लेसन होते हैं और 10 में से 5वां लेसन जो है आपका, ठीक है, 5वां लेसन आपका एन एपिथाफ है जिसके बारे में आज बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एपिथाफ किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं और मरने के बाद उनको दफना दिया जाता है और उनके ऊपर एक समाधि बना दी जाती है, तो उस समाधि पे जो है ना, उनके लिए, उस व्यक्ति के लिए कुछ लिख दिए जाते हैं, कुछ लिखा हुआ रहता है उस समाधि पर। तो उस समाधि पर लिखे हुए शब्द को ही हम एपिथाफ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेसन है आपका, ये लेसन नंबर 5 एपिथाफ। अब इसके कवि के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर। तो वाल्टर डी ला मेयर एक इंग्लिश पोएट थे और उनका जन्म 1873 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में इंग्लैंड में ही हो गई थी। जब वो 4 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो वो अपनी मां के साथ लंदन चले गए और आगे की जिंदगी उन्होंने वहीं पे बिताई। वो खासकर मुख्य रूप से बच्चों की कविताएं, मतलब चिल्ड्रंस पोएट के लिए काफी जाने जाते थे, इसलिए उन्हें चिल्ड्रंस पोएट के रूप में भी जाना जाता है। 1953 में इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये था आपके कवि के बारे में। अब चलते हैं हम लेसन के बारे में। लेसन बहुत छोटा है, तो मैं पहले स्टेंजा देख लेते हैं। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country. But beauty vanishes, beauty passes. However rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the West country? ये आपकी कविता है। तो इस कविता में लेखक जो कवि हैं, ठीक है, वो समाधि के सामने खड़े हैं और वो कहते हैं, ठीक है, समाधि के सामने खड़े हैं और वो कहते हैं उस समाधि को देखकर कि इस समाधि के नीचे, इस समाधि के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत औरत आराम कर रही है, लेटी हुई है, जो बहुत ही स्वच्छंद खुले विचारों वाली महिला थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वासी का मतलब होता है जहां भी उसका दिल करे वहां पे चले जाना, घूमने फिरने, और अपने खुले विचार वाले को ही ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर बताया गया है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब यह होता है कि आई थिंक, कवि यहां पर बोल रहे हैं कि कवि के अनुसार जो है, आई थिंक मतलब कवि यहां पे बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूं कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह बहुत ही खूबसूरत औरत थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी, दैट मतलब जो, एवर मतलब कभी, वाज इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में थी। वेस्ट कंट्री का मतलब होता है इंग्लैंड। इसका मतलब ये हुआ, कभी इसमें कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि वो औरत बड़ी ही खूबसूरत थी, अत्यंत सुंदर थी, जो कभी इंग्लैंड में रहा करती थी।
लेकिन मरने के बाद बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। कभी यहां पे कहना चाहते हैं कि लेकिन मरने के बाद उसकी सुंदरता नष्ट हो गई, उसकी सुंदरता गायब हो गई। ब्यूटी वैनिसेस का मतलब होता है सुंदरता का गायब हो जाना, और ब्यूटी पासेस का मतलब होता है सुंदरता खत्म हो जाना, ठीक है, मर जाना। तो उसकी सुंदरता गायब हो गई, उसकी सुंदरता खत्म हो गई। हाउएवर, रेयर इट बी, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि हालांकि उस औरत, जो औरत समाधि में लेटी हुई है, वो औरत की सुंदरता काफी रेयर थी, काफी दुर्लभ थी। उसके समान कोई दूसरी स्त्री उस इंग्लैंड में लेखक के अनुसार कोई दूसरी नहीं थी। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि वो औरत बड़ी ही खूबसूरत थी, लेकिन मरने के बाद उसकी सुंदरता गायब हो गई, उसकी सुंदरता खत्म हो गई, हालांकि उसकी सुंदरता काफी रेयर थी। एंड व्हेन आई क्रम्बल, वे एंड मतलब और, वे मतलब जब, आई मतलब मैं, क्रम्बल मतलब टूट टूट कर बिखर जाना, मर जाना। लेखक कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं समाधि में चला जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो कौन याद करेगा इस वेस्ट कंट्री, इस इंग्लैंड की महिला को, इस इंग्लैंड की स्त्री को। मतलब ये लेखक यहां पे कहना चाहते हैं कि आदमी के जीवन में सुंदरता मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो उसका गुण, उस व्यक्ति का, उस महिला का, उस किसी भी व्यक्ति का गुण। कोई भी व्यक्ति मरने के बाद अपने सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि अपने गुण के कारण वो जाने जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं इसमें कि मेरे मरने के बाद इस औरत को कौन याद करेगा, क्योंकि इस औरत ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी ऐसा चीज नहीं किया जो दूसरे लोग इसे याद रख सके। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।